22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले करके उसे बर्बाद कर दिया गया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिकों की बस्ती पर हमले की नाकाम कोशिश की। जवाब में भारत ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान के लिए इसे जिंदगी भर भूल पाना मुश्किल होगा। भारतीय सेना ने यह बताया कि भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा कि वो घुटनों पर आ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच चले 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाने में साफ बढ़त हासिल की थी। भारतीय सेना की जीत की एक अमेरिकी अखबार ने भी तस्दीक की है। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया और इसमें वह काफी आगे निकल गया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर बेहद प्रभावी और बेहतर लक्ष्य साधे थे। इससे पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को स्पष्ट रूप से बहुत नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच यह संघर्ष पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा था, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी अखबार ने यह भी लिखा है कि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान को प्रमुखता से नुकसान पहुंचाया है और भारत पाकिस्तान पर हावी रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अत्याधुनिक युद्ध प्रणाली और सटीक हथियारों से भारत ने खास तौर पर पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमताओं और एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। भारत की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण हमला कराची के निकट भोलारी एयरबेस पर किया गया, जहां सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में विमान हैंगर को पहुंचा नुकसान साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि भारत ने कराची से करीब 100 मील दूर स्थित भोलारी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट हैंगर को टारगेट किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत का सबसे संवेदनशील हमला नूर खान एयरबेस पर था, जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास स्थित है। पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने पर भारतीय सेना ने क्या बताया था, ये याद दिलाने के लिए हम आपको 12 मई को हुई सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाइंट ऑपरेशन की डिटेल ब्रीफिंग आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने दी थी। ब्रीफिंग से पहले सेना ने एक वीडियो भी दिखाया और इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे सेना ने पाकिस्तान के हमलों का न सिर्फ करारा जवाब दिया, बल्कि पड़ोसी मुल्क के कई नापाक इरादों को ध्वस्त भी कर दिया। ब्रीफिंग में एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन के एयर टू एयर मिसाइल PL-15 का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन ये मिसाइल अपना टारगेट मिस कर गई और हमने चीन में बने मिसाइल को मार गिराया। Our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ, वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter US systems
and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, PL-15 missile, which is of Chinese origin, this missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. वहीं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि आतंकी अब आम नागरिकों को निशाना बनाने लगे और आतंक के पैटर्न में बदलाव आने लगा था। आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं,
एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी, और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहाँ पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूँ। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे। वहीं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि हमने संदिग्ध और दुश्मन के किसी भी जहाज को पास आने का मौका ही नहीं दिया। दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली immediately after the cowardly incident by Pakistani sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. सेना ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को भारतीय सेना की सख्त चेतावनी देते हुए एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाते हुए कहा कि भय बिन होय न प्रीत। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।